नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने रसों के बारे में समझा, 2 वीडियो में हमने रसों के बारे में समझा कितने रस होते हैं। आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि अलंकार क्या होते हैं, अलंकार किसको कहते हैं, अलंकार की परिभाषाएं क्या होती हैं और अलंकार के उदाहरणों को हम किस प्रकार से स्पष्ट करके समझ सकते हैं। तो आइए अलंकार को हम शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम ध्यान देते हैं अलंकार की परिभाषा क्या होती है, अलंकार का अर्थ क्या होता है। तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, यानी कि जिस प्रकार से कोई भी स्त्री आभूषण के साथ बहुत ही सुंदर लगती है। और वैसे तो हालांकि सुंदर होती ही हैं स्त्रियां, लेकिन जब वो आभूषण ग्रहण करती हैं, पहनती हैं, अपने शरीर पर धारण करती हैं, तब वो विशेष सुंदर लगती हैं। तो इसी प्रकार से जो अलंकार होते हैं ये भी कविता की शोभा में वृद्धि करने वाले कारक होते हैं। वैसे तो कोई भी कविता सुंदर ही होती है, लेकिन उसमें विशेष प्रकार के चमत्कार को उत्पन्न करने के लिए अलंकार विशेष भूमिका निभाते हैं। तो अलंकार की परिभाषा होती है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। ऐसे शब्द जो कि काव्य रूपी स्त्री के शोभा बढ़ाने में प्रयोग होते हैं, उनको अलंकार कहते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार के मुख्य भेद कौन से होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे अलंकार के भेद क्या होते हैं। तो अलंकार के 2 भेद होते हैं प्रमुखतः, एक होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। एक शब्दालंकार होता है और दूसरा होता है अर्थालंकार। तो शब्दालंकार क्या होता है कि जब कविता में चमत्कार शब्दों के माध्यम से उत्पन्न होता है तब वहाँ पर शब्दालंकार होता है। और दूसरा जो कि हमारा अर्थालंकार है, तो जब कविता में चमत्कार अर्थ के माध्यम से उत्पन्न होता है तब वहाँ पर अर्थालंकार होता है। तो आइए अब देखते हैं कि शब्दालंकार जो कि हमको वीडियो के प्रथम भाग में पढ़ने हैं, शब्दालंकार, उसके कितने भेद होते हैं। आइए अगली स्लाइड में देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप स्लाइड पर देख पा रहे होंगे शब्दालंकार के प्रमुख भेद। तो शब्दालंकार के प्रमुख 3 भेद होते हैं। वैसे होते तो 5 हैं, लेकिन हमारे जो कक्षा 9, कक्षा 10, 11, 12 के छात्र हैं उनके लिए मुख्य रूप से 3 ही अलंकार पढ़ने हैं। और जो कि पहला अलंकार होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है यमक अलंकार और तीसरा होता है श्लेष अलंकार। तीसरा कौन सा होता है बच्चों? श्लेष अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, ये 3 अलंकार हमको पढ़ने हैं मुख्य रूप से। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की। सबसे पहले बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की अगली स्लाइड में। तो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे अनुप्रास अलंकार की परिभाषा जो कि स्लाइड के ऊपर लिखी हुई है। अनुप्रास अलंकार किसको कहते हैं? तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा होती है कि जब एक ही वर्ण की आवृत्ति। अब आवृत्ति क्या होता है? आवृत्ति माने होता है बार बार आना। आवृत्ति का अर्थ होता है बार बार आना। तो जब कोई भी वर्ण यानी कि अक्षर, वर्ण जो होता है सबसे छोटी इकाई होती है, तो जब एक ही वर्ण किसी भी कविता में या तो 2 बार आए या 2 से अधिक बार आए, क्रमशः जब कोई भी वर्ण क्रमशः 2 बार आए या 2 से अधिक बार आता है, तब वहाँ पर बच्चों अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। फिर से ध्यान दीजिए, जब एक ही वर्ण, एक ही अक्षर भी लिख सकते हैं, जब एक ही अक्षर की आवृत्ति, या ये कह सकते हैं जब एक ही अक्षर 2 या 2 से अधिक बार आता है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अभी इसको हम उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। अगला उदाहरण देखिए अगली स्लाइड में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप स्लाइड पर देख पा रहे होंगे, बहुत प्यारा सा उदाहरण दिया हुआ है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। अब आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है तो कैसे है। तो सबसे पहले हम शब्दों पर ध्यान देंगे, क्योंकि शब्दालंकार है तो हमको शब्दों पर ही ध्यान देना है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे चारु चंद्र।
अब परिभाषा क्या थी कि जब एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये एक वर्ण है, छोटे सबसे छोटी इकाई होती है अक्षर की। तो ये 2 अक्षर आपको दिख रहे होंगे चा और चा, इसकी आवृत्ति एक बार नहीं 2 बार हुई है। तो जब 2 बार आवृत्ति हुई है तो इस कारण से भी यहाँ पर एक कारण बनता है जिसके कारण यह अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार लिख नहीं पाया, अनुप्रास अलंकार यहाँ पर है। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, यहाँ पर चा शब्द की हमको अक्षर लिखना चाहिए था। यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। समझने के लिए एक और उदाहरण ले लेते हैं हम। यहाँ पर आप फिर से अगला उदाहरण देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ तरण तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाए। अब यहाँ पर आप अपने मन से निकाल सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार किस प्रकार से, चूँकि स्पष्टीकरण करना बहुत आवश्यक है। तरण तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाए, अब यहाँ पर किस प्रकार से, जैसा कि आपने पिछला वाला उदाहरण देखा था, जिस प्रकार से उसको स्पष्ट किया था उसी प्रकार से इसको भी स्पष्ट करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अक्षर देखने हैं, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर। अब देखिए कितना अति हो गया है यहाँ पर, ताकि कितनी बार आवृत्ति हुई है, 1 2 3 4 5, उड़ी बाबा 5 बार आवृत्ति हुई है। आवृत्ति का मतलब बार बार आना। तो जब ता वर्ण की आवृत्ति 5 बार हुई है, हालांकि इसको अंत्य अनुप्रास बोलते हैं, तो हमको चूँकि अभी इसको नहीं पढ़ना है, तो मेन टॉपिक जो हमारा है अनुप्रास अलंकार की पहचान। तो अनुप्रास अलंकार की पहचान इस प्रकार से कि यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति 5 बार हुई है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। आइए अगली स्लाइड में अगला वाला वो अलंकार देखते हैं। अब इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे यमक अलंकार। अब देखिए अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार तीनों एक टाइप के ही हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है, क्योंकि दोनों शब्दालंकार हैं, तीनों शब्दालंकार हैं। तो चूँकि शब्द के माध्यम से ही चमत्कार उत्पन्न होना है, तो यहाँ पर देखते हैं कि परिभाषा किस प्रकार से उससे भिन्न है। तो पिछले में आप पढ़ के आए हैं कि जब एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, जहाँ पर वर्ण था यहाँ पर शब्द कर देना है। तो जब किसी शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है तथा प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग होता है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। मतलब फिर से आप ध्यान दीजिए, जब किसी शब्द की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है, यानी कि कोई शब्द किसी कविता में या किसी कविता की लाइन में 2 बार आए अथवा 2 से अधिक बार आए, 1 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 2 होना चाहिए, 2 तो होना ही चाहिए, और 2 से अधिक बार हो तो कोई दिक्कत नहीं, 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो जब कोई भी शब्द किसी कविता की लाइन में 2 बार आए या 2 से अधिक बार आए, किंतु उस शब्द के अर्थ एक न हो, अलग हो, उस शब्द के जो है अर्थ अलग अलग हों, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अभी आपको उदाहरण में बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं उदाहरण। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर बहुत प्यारा सा उदाहरण लिया हुआ है, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। अब पिछले अनुप्रास उदाहरण में आपने देखा था कि एक वर्ण की आवृत्ति होती थी, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर घटा शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। घटा शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। तो अब यहाँ पर देखते हैं घटा शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है, क्या इन दोनों का शब्द का अर्थ भी अलग अलग है या नहीं। तो यहाँ पर घटा शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है और दोनों बार इसका अर्थ क्या है। तो एक बार तो घटा का अर्थ मैंने जैसा कि लिख दिया हुआ है। पहली वाली घटा का अर्थ यहाँ पर बनता है काले बादल। काली घटा, घटा ही काले, मतलब काली घटा का मतलब काले बादल, तो यानी घटा का अर्थ हो गया काले बादल। एक घटा का अर्थ हो गया काले बादल। अब दूसरी बार घमंड। अब घमंड तो काला होता नहीं है, घमंड या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। तो घमंड के आगे लिखा हुआ है घटा, यानी कि काली जो घटा थी, यानी कि जो काले बादल थे, उनका घमंड जो है कम हुआ। तो दूसरी बार घटा का अर्थ क्या हुआ, कम हुआ। इस प्रकार से यहाँ पर आपका स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर यमक अलंकार है, क्योंकि 2 बार 2 शब्दों का प्रयोग है जो बिल्कुल बिल्कुल सेम है और दोनों बार इनका अर्थ
भिन्न प्रकार से है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर यमक अलंकार है, जैसा कि आई होप आप समझ चुके होंगे। आइए अगला उदाहरण ले लेते हैं। तो स्लाइड पर आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही मशहूर, बहुत ही प्यारा सा उदाहरण। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है कनक कनक ते 100 गुनी, माँ दत्ताधिकाय, या खाए बौराए जग, या पाए बौराए। अब पूरे दोहे में आपको दिख रहा होगा 2 शब्द आपके मिल चुके हैं जो कि एक तरह के हैं, कनक और कनक। लेकिन अगर आप पूरे दोहे का अर्थ देखते हैं तो आपको दोनों शब्दों का अर्थ आपको भिन्न भिन्न मिलेगा, जो कि यमक अलंकार को प्रदर्शित करने में सहयोग करता है। तो एक बार कनक का अर्थ, जैसा कि स्लाइड में जो शब्द लिखे हुए हैं उनके नीचे आप देख पा रहे होंगे सोना बना हुआ है, तो एक बार कनक का अर्थ हो गया सोना, क्या हो गया, सोना हो गया। और दूसरी बार कनक का अर्थ हो गया धतूरा, दूसरी बार कनक का अर्थ क्या हो गया, धतूरा हो गया। तो अर्थ जैसे कि अर्थ आप स्पष्ट कर लीजिए, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता दिखाया, यानी कि कनक और कनक से जो मादकता होती है वो 100 गुना अधिक हो जाती है, मादकता 100 गुना अधिक हो जाती है। या खाए बौराए जग, वा पाए बौराए। अब या का मतलब यहाँ पर इस वाले कनक को ले लीजिए, या खाए बौराए जग, यानी कि पहले वाले अगर हम धतूरा मान लें तो धतूरे को अगर आप खा लीजिए, हालांकि कभी खाइएगा मत, अगर आप खा लीजिए तो आप पागल हो सकते हैं। बौराए मतलब बौराने का मतलब होता है पागल हो जाना। और दूसरी बार जो कनक का अर्थ है सोना, जैसा कि पीछे आप देख पा रहे हो कितना सोना रखा हुआ है। मान लीजिए इतना ही सोना आपको कहीं पर पड़ा हुआ मिल जाए तो निश्चित तौर से आप पागल तो हो ही जाएंगे। हमें मिल जाए हम पागल हो जाएंगे तो आपकी तो बहुत बात पीछे है। तो एक बार कनक का अर्थ हो गया धतूरा और दूसरी बार कनक का अर्थ हो गया सोना। इस प्रकार से बहुत से एग्जाम्पल लेकर के समझ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा यमक अलंकार क्या है। आइए अगला अलंकार देखते हैं, श्लेष अलंकार, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही डिफिकल्ट है। तो स्लाइड पर आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है श्लेष अलंकार। अब इसकी परिभाषा भी अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार से थोड़ी बहुत मिलती जुलती है, एक ही चीज़ है, चूँकि शब्द अलंकार का भेद है श्लेष अलंकार भी। तो श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है कि जब किसी भी शब्द का प्रयोग एक ही बार होता है। अभी आप पीछे पढ़ के आए हैं अनुप्रास अलंकार में, जब एक ही अक्षर का प्रयोग 1 से 2 से अधिक बार होता है अनुप्रास अलंकार हो जाता है। जब एक ही पंक्ति में या एक ही कविता में एक शब्द का प्रयोग 2 से अधिक बार होता है तो वहाँ पर यमक अलंकार हो जाता है। अब इन श्लेष अलंकार में ऐसा कुछ नहीं है। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द का प्रयोग होना है, एक ही शब्द का प्रयोग होना है, लेकिन पूरी कविता में उसके अर्थ 2 हो जाएंगे। शब्द तो एक ही रहेगा लेकिन अर्थ उसके 1 से अधिक 2 से अधिक हो जाएंगे। अर्थ जो उसके होंगे वो 2 से अधिक हो जाएंगे। शब्द का प्रयोग एक ही होगा मगर उसके अर्थ 2 से अधिक हो जाएंगे। 2 तो होंगे ही, अगर 2 नहीं होंगे तो श्लेष बनेगा नहीं। तो 2 तो होने ही हैं, 2 तो होने अनिवार्य हैं और 2 से अधिक भी बन सकते हैं। तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है जब किसी शब्द का एक ही बार प्रयोग हो किंतु उसके अर्थ 2 या 2 से अधिक हों, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। स्पष्ट दिया हुआ है, परिभाषा का स्क्रीनशॉट ले करके उसको याद कर सकते हैं और इसको लिख करके अपने पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चे लोग, उदाहरण स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब यहाँ पर आपको एक शब्द ढूंढना है जिसके 3 अर्थ हैं या 2 अर्थ हैं। अब चूँकि स्पष्टीकरण भी नीचे लिखा हुआ है हमने, यहाँ पर सुबरन शब्द जो है, ये जो सुबरन शब्द सबसे पहले लिखा हुआ, सुबरन शब्द से 3 अर्थों का उच्चारण निकल रहा है। अब 3 अर्थ कौन कौन से हैं? पहली बार तो सुबरन का अर्थ होता है सुंदर अक्षर, सुबरन, जो पीछे पढ़ के आए हैं हम लोग वर्ण सुबरन को ही बोलते हैं। तो सुबरन का मतलब सुंदर अक्षर। अब सुंदर अक्षर कवि को ही आवश्यकता हो, चूँकि वो कविता लिखता है, अगर उसको सुंदर शब्द मिलेंगे तो उसकी कविता अच्छी होगी। तो सुबरन यानी कि सुंदर अक्षर को कौन खोजता है? कवि खोजता है। दूसरी बार
सुबरन शब्द का अर्थ सुंदर स्त्री। अब जो व्यभिचारी होते हैं, व्यभिचारी का मतलब दूसरी की स्त्री को बुरी नज़र से देखने वाले व्यभिचारी होते हैं, या पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करने की इच्छा रखने वाले व्यभिचारी होते हैं। तो उनको जो सुबरन, तो यहाँ पर सुबरन का अर्थ होता है सुंदर वर्ण यानी कि सुंदर रंग। तो सुंदर रंग जो है व्यभिचारी मनुष्यों की कमजोरी होती है और वो सुबरन को ही ढूंढते फिरते हैं। तो दूसरी बार सुबरन का अर्थ क्या हो गया व्यभिचारी के लिए, यानी कि सुंदर स्त्री या सुंदर वर्ण की स्त्री या सुंदर रंग की स्त्री। तो जैसा कि प्यारे बच्चों आप समझ चुके हैं, व्यभिचारी का अर्थ होता है सुंदर वर्ण को खोजने वाला, यानी कि सुबरन सुंदर रंग की स्त्री को ढूंढने वाला व्यभिचारी। तो दूसरी बार सुबरन का अर्थ क्या हो गया, सुंदर स्त्री या सुंदर वर्ण वाली स्त्री या सुंदर रंग वाली स्त्री या गोरी स्त्री। अब देखते हैं तीसरी बार इसका अर्थ क्या होता है। सुबरन माने सोना भी होता है, बहुत साधारण सा अर्थ, सुबरन माने सोना भी होता है। अब सोने की चाह ना तो कवि को है न तो व्यभिचारी को है, सोने की चाह चोर को ही होती है। तो देखिए यहाँ पर भी गलत लिख गया है, हो जाता है। तो सुब्रत यहाँ पर आप मत डालिएगा, यहाँ पर आप सुबरन ही डाल कर पढ़िएगा। तो तीसरी बार सुबरन का अर्थ क्या होता है, सोना होता है। आइए देखते हैं अगला उदाहरण जिससे और स्पष्ट हो जाए। तो प्यारे बच्चों दूसरी स्लाइड में आप देख सकते हैं एक और उदाहरण लिया हुआ है श्लेष अलंकार का। मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। तो यहाँ पर जो कलियां शब्द आया हुआ है, जो कलियां शब्द थोड़ा कट गया इधर से, कलियां शब्द जो आया हुआ है इसके दो अर्थ हैं। एक तो है, अब चूंकि इसका पहले अर्थ देख लेते हैं, तो जो नायिका है वो मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां, यानी कि मधुबन का जो है रूपक लेकर के स्वयं की दशा का वर्णन कर रही है नायिका, कि जिस प्रकार से इस मधुबन यानी कि इस बगीचे, फूलों के बगीचे को, अब छाती जो है, छाती का मतलब यहाँ पर जो फूल खिले हुए हैं मधुबन में, इसी को छाती का नाम दिया हुआ है नायिका ने। तो मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां, जिस प्रकार से मधुबन में फूल सूख गए हैं यानी कि कलियां सूख गई हैं, उसी प्रकार से मैं भी सूख गई हूँ। यानी कि अब यहाँ पर कलियां शब्द के दो अर्थ होते हैं। तो पहला अर्थ होता है फूल खिलने के पहले की अवस्था, जब फूल खिलता है उसके पहले कलियां ही होती हैं। तो और दूसरा अर्थ होता है यौवन आने के पहले की अवस्था, जब कोई भी स्त्री जो होती है अपनी यौवनावस्था में आती है तो उसके पहले वो कली की ही तरह होती है। अब इसका आप दूसरा अर्थ मत लगाइएगा, प्रत्येक लड़की जो होती पूजनीय होती, कन्या का रूप होती है, लेकिन युवावस्था आने के पहले वो क्या होती, कली की तरह ही होती है। तो यहाँ पर कलियाँ शब्द के दो अर्थ हो गए हैं, एक हो गया है फूल खिलने से पहले की अवस्था और दूसरा हो गया यौवन आने की पहले की अवस्था। तो आई होप आपको अलंकार का जो शब्दालंकार है वो पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अब इस वीडियो के दूसरे वाले भाग में हम बात करेंगे दूसरे वाले पार्ट में हम बात करेंगे अर्थालंकार के बारे में। अर्थालंकार के जितने भी अलंकार हैं वे सभी आपको विधिवत समझाने का प्रयास करेंगे और आप इस वीडियो का अधिक से अधिक देख करके आप अलंकार समझ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों तक पहुंचाएं। जितने भी आपके 9th के, हाई स्कूल के, फर्स्ट ईयर के, इंटर के छात्र हैं उन तक ये वीडियो अवश्य पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक जानकारी वीडियो के माध्यम से मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।